अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ साइकिल में कितनी होगी, जानते हो 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू, यानी जो टॉप मोस्ट करंट है ना उसकी वो 63.7% के बराबर में होगी। हमें यही तो प्रूफ करना है। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज कर रही है। इसका इक्वेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन इस तरीके से देते हैं, I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है वो साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, इस तरीके से कुछ कह सकते हैं। इसलिए हम इसे साइनसोइडल करंट भी कहते हैं। इस करंट की वैल्यू एक लेवल तक हाईएस्ट जाती है, फिर एक लेवल तक लोवेस्ट जाती है, और इस तरीके से साइन थीटा के कर्व की तरह ये मोशन में रहती है। इसका कुछ ग्राफ मैंने इस तरीके से दिखाया हुआ है। सभी जानते हैं यहाँ पर ओमेगा क्या चीज़ है, ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। इसकी वैल्यू क्या होती है, टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम 2π/कैपिटल टी, यानी कि एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड कैपिटल टी, है ना। जो वन वेव बनी है उसको वन वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है वो इसका टाइम पीरियड है। हमें दिखाना है कि हाफ साइकिल में एवरेज करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, यही तुमको शो करना है। तो कैसे पता लगाएं भाई, अब जरा देखें। हम सभी जानते हैं ना, वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स dq/dt। अब एक काम तुम यहाँ पे कर सकते हो, क्या dq इक्वल्स आप कर सकते हो I/dt, है ना। जो dt टाइम में चार्ज फ्लो किया होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, dq इक्वल्स I/dt। सो नेट चार्ज फ्लोन इन हाफ टाइम पीरियड, नेट चार्ज flown in half time period, आप समझदार हैं। क्या करेंगे, इस क्यू को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल dq दैट इज इंटीग्रल I/dt, और ये कहाँ से कहाँ तक, लिमिट लगाएं 0 to t/2। हम हाफ राउंड में पता करने वाले हैं कि कितना चार्ज फ्लो किया। भाई हमको हाफ टाइम पीरियड के लिए तो एवरेज करंट देनी है, कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए तो एवरेज करंट 0 होगी। जितनी टॉप मोस्ट करंट है उतनी डाउन मोस्ट करंट है, दोनों का सम कितना होगा, 0 होगा। तो वन कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है, ये बात सभी जानते हैं। हम हाफ साइकिल के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो चार्ज फ्लोन इन द हाफ साइकिल q इक्वल्स इंटीग्रल I/dt। फर्दर I की वैल्यू क्या होती है, I इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको यहाँ लाकर आप रख दीजिए, इंटीग्रल आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आई नॉट कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट 0 to t/2, बिल्कुल ना भूलिए। इंटीग्रल साइन ओमेगा टी, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 to t/2, ठीक है। अब जरा आगे समझिए, हम इसे क्या कर सकते हैं, आई नॉट को बाहर हमने किया ही हुआ है, इंटीग्रल साइन ओमेगा टी dt, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। साइन ओमेगा टी जो देखिए ये ओमेगा टी का फंक्शन है, और हमें इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, मगर यहाँ तो ओमेगा टी है, तो क्या करेंगे, जो टी का जो कोफिशिएंट है ओमेगा वो बाहर 1 अपॉन में आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। सभी जानते हैं इस बात को, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रल साइन ए एक्स डी एक्स 1 अपॉन ए माइनस कॉस ए एक्स, ठीक है। टी का कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो फाइनली हमें क्या मिल गया बताओ, हमें जो मिला चार्ज फ्लोन का फार्मूला, वो क्या मिला, चार्ज फ्लोन इन द हाफ टाइम पीरियड q इक्वल्स आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट लगाएं 0 to t/2, बिल्कुल ना भूलें, लिमिट को जरूर लगाएं क्योंकि अभी हमें लिमिट को प्लेस करना है इसमें, ठीक है। दैट इज आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस को बाहर ही रखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट कॉस ओमेगा टी, स्मॉल टी के प्लेस पर अपर लिमिट रखिए कैपिटल T/2,
क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा कैपिटल टी बाई 2 माइनस लोअर लिमिट को प्लेस कीजिए 0, कॉस 0 मीन्स 0, वैसे एक बार मैं लिखता हूं कॉस 0, आगे देखिएगा आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू माइनस स्मॉल ब्रैकेट कॉस ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी बाई 2, ये सभी साइन कॉस का आर्गुमेंट है, देखो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कॉस पाई, इसको नोट कर दीजिएगा, माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। अब आगे समझिए, लिमिट हम रख चुके हैं, ठीक है, दैट इज आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस स्मॉल ब्रैकेट कॉस पाई, क्या मिला कॉस पाई माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई थी, ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस पाई मीन्स कॉस 90 प्लस 90 दैट इज माइनस साइन 90 एंड माइनस साइन 90 मीन्स माइनस 1, सो माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू -1 ये -1 क्या हो जाएगा -2 और बाहर माइनस लगा हुआ पहले से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज +2। इस तरीके से अगर हम समझें तो हमें एवरेज चार्ज फ्लो की वैल्यू क्या मिल गई, जो चार्ज फ्लो किया था आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू 2, हम ऐसा कह सकते हैं इसको Q इक्वल्स 2 अपॉन ओमेगा टाइम्स ऑफ आई नॉट, ये तो चार्ज की वैल्यू मिल गई, नोट करो भाई इसको। अब देखो एवरेज करंट फ्लो, एवरेज करंट फ्लो कैसे देंगे, एवरेज करंट जो फ्लोन है उसको फाइंड करने के लिए चार्ज फ्लोन और क्या करेंगे अपॉन हाफ टाइम पीरियड, ये करेंगे Q अपॉन कैपिटल T बाई 2, Q की वैल्यू क्या मिली है 2 अपॉन ओमेगा, सो 2 अपॉन ओमेगा आई नॉट अपॉन कैपिटल T बाई 2 है ना ये, ठीक है, आगे जरा समझिए 2 अपॉन ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू T बाई 2 और इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो आई नॉट से, 2 से 2 कैंसिल आउट, T से T कैंसिल आउट, 2 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट, सो एवरेज करंट फॉर द हाफ साइकिल हमको मिल गया है 2 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट। अगर हम 2 अपॉन पाई को सॉल्व करें, पाई की वैल्यू 3.14, उसको अगर हम रखें और सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 0.636, यही मिलेगा 0.636 आई नॉट, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो एवरेज करंट है उसकी वैल्यू 63.6% है, 63.6% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है भाई। सो एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट फॉर द हाफ साइकिल is not going to be 0, it is just it is exactly equal to 63.6% of the peak value of alternating current, ठीक है, नोट कीजिए। आगे हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट की एक और वैल्यू होती है जिसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, अगले लेक्चर में।